अस्सलाम वालेकुम। कल हमने डिस्कस किया था अपने कोर्स के बारे में कि कोर्स करने के क्या एडवांटेजेस हैं। आज हम स्टडी करेंगे कंप्यूटर की उस जनरल नॉलेज की चीज़ें कि जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लिखी हुई है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है क्या है, यानी कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। तो डेफिनेशन इसकी ये है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक मशीन है या डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी होगी तो आप चला सकते हो। अब ये मशीन काम किस बिहाफ पे करती है। देखो, हर जो मशीन है उसका कोई ना कोई एक तरीक़ेकार होता है काम करने का। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप फ़ैन की बात करो तो फ़ैन का क्या काम है, रोटेट करना, यानी कि गोल घूमना। ये इस मशीन का काम है। जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो वो घूमेगा। तो हर मशीन जो है कोई ना कोई एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाई गई होती है और उसका एक तरीक़ेकार होता है काम करने का। तो कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लेकिन इसका काम करने का तरीका क्या है ये भी एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विच इनपुट। विच इनपुट का मतलब है कि आप कंप्यूटर को जब यूज़ करते हो तो जब तक आप कंप्यूटर को कोई इनपुट नहीं दोगे कंप्यूटर कोई काम नहीं करेगा। इनपुट का मतलब है काम बताना, यानी इंस्ट्रक्शन देना कंप्यूटर को, कंप्यूटर कोई काम कर सके। तो उस चीज़ को हम कहते हैं इनपुट, कि कंप्यूटर को काम बताया जाए। जैसे मिसाल के तौर पे जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते हो तो आपने इंस्ट्रक्शन दी माउस से कि कंप्यूटर इस चीज़ को प्ले करो, इस चीज़ को रन करो। तो आपने इंस्ट्रक्शन दी, यानी आपने इनपुट किया, तो देन वो स्टार्ट होगा। तो आई मेरे समझ में तो मुझे तो लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इनपुट का क्या मतलब है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट। एक्सेप्ट और रिजेक्ट का मतलब क्या है कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हो, उस सॉफ्टवेयर का रन करने के अंदर अगर वो तमाम उसकी जो फाइलें हैं, जब आपने उस सॉफ्टवेयर को कहा कि इसको रन करो, तो रन जब आपने किया, अगर उसकी तमाम फाइलें मौजूद हैं, कोई मसला नहीं आ रहा, आपके तमाम चीज़ें क्लियर हैं, तो वो काम आपका एक्सेप्ट हो जाता है। यानी कि वो काम बोलता है ठीक है मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। या फिर वो काम रिजेक्ट हो जाता है, यानी कि वो काम नहीं हो पाता किसी वजह से। सम टाइम जब आप ज़्यादातर होता है जब आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाए। जब कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो वो कुछ सॉफ्टवेयर को इफ़ेक्ट कर देता है या कुछ फ़ाइलों को इफ़ेक्ट कर देता है। जब आप उस फाइल को रन करते हो, इनपुट देते हो कि ये फ़ाइल मुझे रन करनी है, तो वो चलने से मना कर देती है कि उसमें कोई ना कोई एरर आ जाता है। तो इन एक्सेप्ट और रिजेक्ट का मतलब ये है कि आपने जो इनपुट दिया है, जो आपने इंस्ट्रक्शन दी है, वो एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है, तो ये आपको पता चल जाएगा। एक्सेप्ट हुई है तो उसका मतलब वो चल जाएगा सॉफ्टवेयर। अगर रिजेक्ट हुई है तो सम उसमें कोई प्रॉब्लम है, सम कुछ ना कुछ उसमें एरर आ गया है। एंड प्रोसेस, आपने जो इनपुट दिया वो एक्सेप्ट हो गया, तो फिर वो क्या होगा, प्रोसेस होगा। प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस का मतलब है कि उसको काम करने में कुछ टाइम लगेगा। यानी जो आपने फाइल रन करने को दी है उसमें जो जो चीज़ें स्टोर हुई हैं, कंप्यूटर ने जो जो उसमें जिस तरह से उस फाइल को बनाया है वो उस चीज़ को रीड करेगा। तो इसलिए इस चीज़ को बोलते हैं प्रोसेस, कि उस चीज़ को वो प्रोसेस करेगा, समझेगा कि उसमें क्या काम है, फिर वो शो करा देगा। तो प्रोसेस का मतलब है कि आपने जो इनपुट दिया, एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, तो दोनों सूरतों में क्या होगा, काम प्रोसेस होगा। यानी वो उस काम को समझेगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अब उसमें क्या होगा, हमारा हमारा डेटा होगा। अब डेटा क्या है, डेटा वो तमाम चीज़ें जो कंप्यूटर में हमारी मौजूद हैं, जैसे ऑडियो, वीडियो, फाइल, इमेज, ये तमाम हमारा डेटा के अंदर आता है। कि आपने जो इनपुट दिया वो प्रोसेस होगा, उसमें मेरा कोई डेटा होगा और उसके साथ मेरी कोई रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायरमेंट यानी मैंने कहा कि उस सॉफ्टवेयर को रन करो, तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि वो सॉफ्टवेयर चले। मैंने कहा वो सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर दो, तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि वो सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाए। तो मेरी रिक्वायरमेंट और मेरा डेटा दोनों प्रोसेस होगा। जब वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस जब वो कंप्लीट हो जाएगा एंड गिव अ आउटपुट अकॉर्डिंग टू इनपुट, फिर वो मुझे उसका रिज़ल्ट शो कराएगा जो भी मैंने इनपुट किया था
उसी के बिहाफ पे। यानी जब आप कंप्यूटर को काम बताओगे तो उसको इनपुट कहते हैं, वो काम एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा तो वो पता चलेगा प्रोसेस के बाद। जब वो डेटा प्रोसेस होगा तो प्रोसेस होने में हमारा जो डेटा है उसका भी बता दिया क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है उसका भी बता दिया है। तो प्रोसेस होने के बाद फिर हमारे पास आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई इशू होता है तो आप फिर मुझसे पूछ लेना। अब आगे बढ़ते तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कुछ मेन पार्ट्स हैं जो लाजमी होने चाहिए अगर आप एक कंप्यूटर यूज़ करना चाह रहे हो। तो कुछ मेन पार्ट्स हैं, यानी 4 ऐसे पार्ट हैं जो आपके पास होने चाहिए। सबसे मेन जो है वो है सिस्टम यूनिट। अगर आप अपने कंप्यूटर पे देखो तो जो ये डब्बा रखा हुआ है, ये जो बॉक्स है, पीसी केस इसको बोलते हैं। इसको दरअसल हम ज़्यादातर सीपीयू के नाम से जानते हैं, यानी ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है कॉमनली नोन एज सीपीयू, यानी हम इसको सीपीयू बोलते हैं इस बॉक्स को। जबकि ये बॉक्स जो है इसको हम सीपीयू नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं सिस्टम यूनिट। अब इसको सिस्टम यूनिट ही कहा जाता है, सीपीयू नहीं कहा जाता। तो ये वर्ड आप कंप्लीट करेक्ट कर लिएगा कि ये सीपीयू नहीं है, ये सिस्टम यूनिट है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर के काम करने के लिए तमाम पूरा सिस्टम असेंबल किया गया है, पूरा एक सिस्टम इसमें सेट किया गया है जिसके थ्रू ये तमाम काम परफॉर्म करेगा। तो ये सीपीयू नहीं है। सीपीयू इसके अंदर मौजूद जो प्रोसेसर है उसको सीपीयू बोलते हैं, जो प्रोसेसर है उसको सीपीयू कहते हैं, ये सीपीयू नहीं है। अच्छा, सीपीयू कैसा होता है लुक वाइज? सीपीयू में यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, आपको यहाँ पे तस्वीर भी दिखा देता हूँ। सीपीयू दरअसल हमारा ये जो प्रोसेसर है इसको हम सीपीयू बोलते हैं। ये प्रोसेसर है, ये है दरअसल सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी फुल फॉर्म है सीपीयू की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये लिखा हुआ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, ये सीपीयू है, ये सीपीयू नहीं है, ये है सिस्टम यूनिट। ठीक है। सेकंड हमारे पास है एलसीडी या एलईडी, जिससे हम एज अ डिस्प्ले के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे एलसीडी है तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसी तरह से एलईडी की फुल फॉर्म है। लेकिन हम एलसीडी या डिस्प्ले डिवाइस यूज़ करते हैं ताकि हम अपने कंप्यूटर में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम देख सकें। तो इसलिए हमें डिस्प्ले डिवाइस का हमारे पास होना ज़रूरी है। अब वो भले है मेरे पास एलसीडी हो या एलईडी हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिस्प्ले डिवाइस का होना ज़रूरी है जो मेरे कंप्यूटर के साथ अटैच हो सके। तो सेकंड डिवाइस इंपॉर्टेंट है हमारी डिस्प्ले डिवाइस, यानी एलसीडी या एलईडी या मॉनिटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारे पास है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड क्या है? हम कोई भी चीज़ टाइप करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में कि वो हम लिख सकें अपने कंप्यूटर में, तो हम कीबोर्ड को यूज़ करके कोई भी हम चीज़ टाइप कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे है माउस। अब माउस हम यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हम अपना टाइम सेव कर सकें, क्योंकि अगर मुझे कहीं पर भी क्लिक करना है डायरेक्टली मैं माउस को यूज़ करके क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे क्लिक करना है तो मैं डायरेक्टली माउस को क्लिक करके उस ऑप्शन पे डायरेक्टली मैं क्लिक कर सकता हूँ। अगर मैं कीबोर्ड को यूज़ करूँगा तो उसमें मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो माउस इसलिए बनाया गया ताकि हम डायरेक्टली किसी भी टूल को क्लिक कर सकें, पॉइंट कर सकें। आगे समझ में ये वाली बात भी। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है व्हाट इज़ इनपुट डिवाइसेस। क्योंकि सबसे पहले कंप्यूटर में आपने इनपुट देना है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस में आती हैं। और इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? तो यहाँ लिखा हुआ है अ डिवाइस दैट कैन सेंड एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन और डेटा टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। कि वो डिवाइस जो कंप्यूटर को काम सेंड करे, किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, वो डेटा की होगा, जाहिर सी बात है, तो वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। यानी किसी भी ऐसी डिवाइस को आप यूज़ कर रहे हो जिससे वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन पास करे किसी भी तरह का, तो उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 3 डिवाइसेस मेंशन करी हुई हैं, जैसे कि कीबोर्ड से हम लिख रहे हैं तो मैं कंप्यूटर को बता रहा हूँ कंप्यूटर ये लिखो ABCD, तो वो लिखेगा। माउस हम यूज़ कर रहे हैं तो ये भी इनपुट डिवाइस में है, क्योंकि माउस से मैं बता रहा हूँ कि फला टूल के ऊपर क्लिक करो तो काम करो, फला टूल पर क्लिक करो तो वो काम करेगा। तो मैं माउस से इंस्ट्रक्शन पास कर रहा हूँ कंप्यूटर को कि मैं अपनी इन टूल्स के ऊपर क्लिक कर सकूँ, तो इंस्ट्रक्शन पास कर रहा हूँ। इसी तरह स्कैनर है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो तस्वीर में कि एक
स्कैनर रखा हुआ है जिस पे एक फ़ोटो है और मैं उस फ़ोटो को चाह रहा हूँ कि मेरे पास वो डिजिटली फॉर्म में सेव हो जाए, तो मैं स्कैनर को यूज़ करके उस तस्वीर को स्कैन करके अपने पास रख लूँगा। तो वो ये जो डिवाइस है स्कैनर, वो इस तस्वीर को रीड करके और कंप्यूटर को मेरे इंस्ट्रक्शन दे देगी कि ये डेटा सेव कर लो एज आ इमेज की फॉर्म के अंदर। तो बस ये याद रखो कि जो डिवाइसेस आपके कंप्यूटर को काम बताती हैं उन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, जो डिवाइसेस आपके कंप्यूटर को काम बताएं, सेंड करें, उन डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसी तरह आउटपुट डिवाइसेस है। अब इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, इसमें प्रोसेस कहाँ गया? तो प्रोसेस आपका जो प्रोसेसर है वो उसको प्रोसेस करता है, यानी कि कैलकुलेट करता है। जो भी आपने इनपुट दिया, जो कैलकुलेट है, जो भी उसके ऊपर प्रोसेस करना है, मैनिपुलेशन करनी है, वो प्रोसेसर करेगा। जो अभी मैंने तस्वीर दिखाई थी, वो प्रोसेसर जब प्रोसेस कर लेगा तो फिर देन हमारे पास आउटपुट आता है, यानी फिर वो आउटपुट डिवाइसेस की तरफ डेटा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब डिवाइस दैट कैन रिसीव एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन और डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। अब वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर से काम को रिसीव करती हैं, किसी भी किस्म की जो इंस्ट्रक्शन पास की थी हमने, और वो प्रोसेस होने के बाद जब वो आउटपुट के लिए इंस्ट्रक्शन देगा वो प्रोसेस, तो वो आउटपुट जहाँ पे भी होगा उसको हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे। तो कोई भी डिवाइस जो आपके काम को रिसीव करे आउटपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे इनपुट डिवाइस के अंदर कोई भी डिवाइस काम को सेंड करे इनपुट, तो जो भी डिवाइस उस काम को रिसीव करे वो आउटपुट। आफ्टर प्रोसेस होने के बाद तो आउटपुट डिवाइस। अब जैसे बिग एग्जाम्पल है कि आप ये वीडियो देख रहे हो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर, तो उसमें डिस्प्ले डिवाइस या तो एलसीडी होगी या एलईडी होगी, जिससे ये आप डिस्प्ले, यानी आपके पास डिस्प्ले आ रहा है, आप उस काम को देख पा रहे हो जो भी मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ये एक आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है कि मैंने यहाँ पे जो काम किया वो आप देख रहे हो। इसी तरह प्रिंटर है, अगर मेरे कंप्यूटर में कोई फाइल रखी हुई है वो डिजिटली फॉर्म में, मैं चाह रहा हूँ वो फिजिकल फॉर्म में आ जाए, यानी हार्ड कॉपी में आ जाए, तो वो हम प्रिंटर को यूज़ करके, प्रिंटर क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को जो मेरे कंप्यूटर में मौजूद है वो रिसीव करके और पेपर पे लिख के मुझे दे देगा। तो ये प्रिंटर मेरे पास क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस। ठीक है। तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी का ये है कि हार्ड कॉपी हम बोलते हैं जो भी किसी सरफेस पे लिखा हुआ हो, यानी कि पेपर पे लिखा हुआ है, तो वो मेरे पास हार्ड कॉपी है। और सॉफ्ट कॉपी का मतलब है कि मैंने कोई तस्वीर मेरे पास मौजूद है, उसको मैंने स्कैन किया, तस्वीर की फॉर्म में कन्वर्ट किया और मैंने अपनी यूएसबी या मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर कर लिया, तो ये सॉफ्ट फॉर्म कहलाती है आपकी कॉपी की। तो कॉपी की दो फॉर्म होती हैं, एक हार्ड और एक सॉफ्ट। सॉफ्ट यानी डिजिटल और हार्ड मतलब फिजिकल। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह स्पीकर है, अगर आपने कोई साउंड प्ले करना है, कंप्यूटर के अंदर वो रखा हुआ है, आपने प्ले किया तो उसकी जो साउंड वेव है वो आप आउटपुट डिवाइस के थ्रू यानी स्पीकर के थ्रू सुन सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो ये दोनों काम परफॉर्म कर सकती हैं, यानी कि व्हाट इज आईओ डिवाइसेस। आईओ डिवाइस यानी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो दोनों काम परफॉर्म कर सकती हैं। अ डिवाइस दैट कैन सेंड एंड रिसीव एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन और डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर टू यूज़र। अब कंप्यूटर यानी जो कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हो, और यूज़र यानी यूज़ करने वाला। कंप्यूटर से यूज़र तक, यानी मैंने कंप्यूटर से डेटा कोई यूज़र तक पहुंचाना है, तो यूज़र कैसे लेगा, या तो वो यूएसबी में लेगा या वो मोबाइल में लेगा, यानी किसी भी स्टोरेज डिवाइस में लेगा जो उसने लगाई है कंप्यूटर में, अटैच करी है। तो कंप्यूटर टू यूज़र और यूज़र टू कंप्यूटर इज कॉल्ड आईओ डिवाइसेस। यानी आईओ डिवाइसेस आप उसको कहोगे जो ये दोनों काम कर सके, कि कंप्यूटर से काम यूज़र को दे सके और यूज़र से काम कंप्यूटर को दे सके, यानी इनपुट एंड आउटपुट। जैसे यूएसबी। अब यूएसबी में अगर आपके पास डेटा है तो आपने कंप्यूटर से अटैच करी, कंप्यूटर में आपने यूएसबी से आपने डेटा कॉपी किया कंप्यूटर के अंदर, तो ये अभी डिवाइस जो बन गई वो इनपुट डिवाइस बन गई, क्योंकि ये यूएसबी डेटा कंप्यूटर को सेंड कर रही है, तो ये इनपुट डिवाइस बन गई। इसी तरह अगर कंप्यूटर में कोई डेटा आपका रखा हुआ है और आप चाहते हो कि वो कंप्यूटर में से मुझे किसी दोस्त को देना है, तो आप यूएसबी में वो डेटा स्टोर कर दोगे। तो जैसे ही आपने कंप्यूटर से डेटा कॉपी किया यूएसबी के अंदर, तो कंप्यूटर से डेटा आउट हो रहा है और यूएसबी में जा रहा है, तो ये डिवाइस आउटपुट डिवाइस भी बन गई, क्योंकि ये डेटा को रिसीव कर रही है।
तो ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है, यानी ये आईओ डिवाइसेस में आता है। इसी तरह आपने कुछ प्रिंटर देखे होंगे जो स्कैन भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं, तो स्कैनिंग वाला काम इनपुट में आ जाता है और प्रिंटिंग का काम आउटपुट में आ जाता है, तो ये आईओ डिवाइसेस में आ गया। इसी तरह कुछ हेडफोन होते हैं जिसके अंदर माइक भी लगा हुआ होता है और स्पीकर भी लगा हुआ होता है, तो स्पीकर हमारा हो गया आउटपुट डिवाइस और माइक हमारा हो गया इनपुट डिवाइस, जिसके थ्रू मैं इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा हूँ, यानी किसी से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप बोल रहे हो तो वो इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है माइक के थ्रू। ठीक है, तो आई होप ये 4 स्लाइड्स जो हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अच्छे से आप इसको लिखो कॉपी में, जो मैंने यहाँ पे बताया है उर्दू में डिटेल से जो चीज़ें बताई हैं कि इनपुट का मतलब क्या, प्रोसेस का मतलब क्या, आउटपुट का मतलब क्या। ठीक है, तो आपने ये तमाम चीज़ें कॉपी में नोट डाउन करनी है ताकि अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको उनके मतलब पता हो। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।